देखिए इस तरह के जो प्रतिशत के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इन्हें सॉल्व करने में भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं प्रतिशत वालों को, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में कहा कि 1600 का 35% है। तो 1600 का जहाँ भी आपके क्वेश्चन में कहा जाएगा तो उसकी जगह आपका कौन सा चिन्ह लग जाता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लग जाता है। इसके बाद कहा कि 35% 35% यानी कि आपका ये हो जाएगा। और जिस संख्या के पीछे आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत लग जाता है तो उस संख्या का मान जो हो जाता है वो 100 हो जाता है, क्योंकि इस प्रतिशत का मान जो है वो 100 हो जाता है। तो इस संख्या के लिए इसका जो हो जाएगा 35/100 हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसे यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा है वो 16 और 35 बचा है। इन दोनों के हम क्या कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा 16 की अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 पंजे 80 कैरी 8 और 16 थी 48 और 48 8 हमारे कितने हो जाएंगे 56 यानी 560। तो 1600 का 35% जो आएगा वो आपका 560 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसी तरह के प्रतिशत के क्वेश्चन मैं अभी और करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रतिशत का है, ठीक है। और प्रतिशत का क्वेश्चन क्या है कि 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो 19 का कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जहाँ आपका कहा जाता है उसका चिन्ह कौन सा लग जाता है, मल्टीप्लाई जाएगा। और वो पूरा कितना प्रतिशत, तो हमें कितने प्रतिशत निकालना है, तो हम क्या कर देंगे x प्रतिशत निकाल लेंगे, यानी x का कितने प्रतिशत 19 होगा बराबर 7.6 होगा, ठीक है। अब देखिएगा 19 मल्टीप्लाई, मैंने बताया था कि जहाँ आपकी किसी भी संख्या के पीछे अगर प्रतिशत लग जाता है तो उसके अपॉन में क्या आ जाता है आपका 100 आ जाता है, ठीक है। तो x का हमने 100 कर दिया 76। अब क्या करते हैं 19 और x की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 19x अपॉन 100 बराबर 76 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है हमारी भिन्न में है यानी फ्रैक्शन में है और ये हमारी भिन्न में नहीं है, तो इसे भी हम भिन्न में बना लेंगे, बन हो जाएगा। अब हम तिरे गुणा कर देते हैं, 1 की जो 19x से गुणा कर देंगे और 100 की 7.6 से गुणा कर देंगे। तो देखिएगा 19 से अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 19x ही आ जाएगा, ठीक है, बराबर अगर इनकी गुणा करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 7.6 आ जाएगा। अब हम इस x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 100 मल्टीप्लाई 7.6 अपॉन में हमारा ये 19 आ जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या है पॉइंट लगा हुआ है, अब पॉइंट के बाद कितना है एक अंक है, तो हम पॉइंट उड़ा देंगे और नीचे क्या बढ़ा देंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे। पहले जो पढ़ा जा रहा था हमारा 7.6 पढ़ा जा रहा था, अब पॉइंट उठाने के बाद अब हमारा 76 पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस जीरो से ये मैं जीरो कट देता हूँ और 19 से काट देता हूँ, 19 चौक 76 होते हैं हमारे, 19 से इस वाले 19 से ये 76 हमारा कट जाएगा, 4 पर कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है 10 और 4 और उनके बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो इसलिए x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40 हमारी आ जाएगी। अब क्योंकि वो प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है तो हमारा आ जाएगा 40%, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका प्रतिशत का यानी परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि a का 30% 120 है तो a का मान कितना होगा। तो देखिए हमें इसमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करते हैं हम। तो a जहाँ मैंने आपको बताया कि कहा जाता है वहाँ उसके चिन्ह मल्टीप्लाई लग जाता है। 30% है, 30% देखिएगा मैंने भी बताया था कि जिस संख्या के पीछे आपका परसेंटेज का चिन्ह लगाता हो तो उसके अपॉन में क्या हो जाता है हमारा 100 लग जाता है, क्योंकि इसका मान जो है वो 100 होता है। बराबर कितना है 120 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं a और 30 की क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 30 a आ जाएगा और अपॉन में 100 बराबर 120। फिर देखिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो हमारी भिन्न में यानी फ्रैक्शन में है संख्या, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसे फ्रैक्शन में कर लेंगे, अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे, फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब हम इनकी तिरे गुणा कर देते हैं, यानी 1 की a से गुणा कर देंगे और 100 की 120 से गुणा कर देंगे। तो अगर देखिएगा 30 से a की गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा
30 ए ही आएगा, ठीक है। और अगर 100 और 120 की गुणा करते हैं तो हमारा 100 मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। अब देखिएगा हम इस ए की वैल्यू निकालते हैं। ए बराबर 120 और ये 30 जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी जिसका हर बन जाएगा। अब 30 से देखिएगा 120 आसानी से कट जाएगा, 30 चौक 120 होता है, 4 बार कट जाएगा। तो और 100 और ए की हम जो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए बराबर जो आ जाएगा 100 चौक 400, 400 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ए की जो वैल्यू है वो आपकी 400 है, यानी कि 400 का 30% जो आपका 120 होगा। तो देखिएगा ये मैंने आपको कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन बताए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो जिन्हें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ के मेरे क्वेश्चन या मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आपकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।